खालसा की जन्म भूमि श्री आनंदपुर साहब रखवाए सन। महाराज ने बहुत बख्शिश की सच्चे पातशाह ने कि अज दे दिहाड़े अखंड पाठ साहब के भोग संपन्न होए ने। अरदास की है महाराज अगे सरबत के भले लई, मनुखता और मानवता लई, और नाल दी नाल जिस तरह हर मनुख हर प्राणी महाराज तो झोली अड्ड के आपदे परिवार लई आपदे स्नेहियां लई भीख मंग के अरदास करदा है, वो अरदास श्री तख्त श्री केसगढ़ साहब महाराज जो महान सेवा खालसा पंथ की संगत कर रही है, अनेक संस्थावां कर रही हैं, श्रोमणी कमेटी कर रही है, बहुत दुनिया विच सिख कौम ने इस जन्म भूमि का एडा ना मैं समझदा कि जुगां जुगां तक अटल रोशन किया है। जिस प्रकार की सेवा हुई है, जिन सेवया तिन पाया मान, जिन्नी छोटी गुरु साहब ने कौम माइनॉरिटी अपनी है, लेकिन दुनिया सब तो वड्डी सेवा सिख कौम ने की है। ये ते सानू इस विपता की घड़ी ते बड़ा वड्डा मान है। और मैनू अज इस गल का बहुत ही निम्रता भरपूर सिख मर्यादा जो श्री अकाल तख्त साहब और सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी ने जो मैं उन्होंने पत्र दिता सी तां मैं बराड़ आपदे नां नालों नां कट लिया सी। और अज जिहड़ी अरदास तख्त साहब ते पहली हुई है महाराज की किरपा नाल, वो मैं सिंह साहब का सारे स्टाफ का बहुत ऋणी है। उन्होंने जगमीत सिंह कह के ये अरदास जिहड़ी अज तख्त इस महान आनंदपुर साहब की धरती ते खालसा की जन्म भूमि ते तख्त श्री केसगढ़ साहब ते अरदास की है, क्योंकि वड्डे वडेरे पूर्वज इत्थों प्रेरणा लैके कौम और कौम ते आईयां विपतावां दी आनंदपुर साहब के मते तो लैके अनेकां होर इतिहासक रवायतां इस पावन धरती नाल जुड़ियां। गुरु महाराज कृपा करन के मनुखता दी और पंजाबीयत दी और लोगों की असी रल मिल के तिल फुल मैं कहाँ। देखो मैं मुੱਢ तो ये बेनती करता रहा कि प्रधानमंत्री जी नूं बहुत संवेदनशील हो के इस मुद्दे ते तुरंत ऑर्डीनेंसिस नूं वापस लेना चाहिए है। और देश दा ते किसानी दा जिस प्रकार धरती दा मिट्टी दा बॉर्डर स्टेट है, और किड्डियां वड्डियां कुर्बानियां जिहड़े किसान धरनियां ते बैठे है, उन्हां दे बच्चे सरहदां ते कर रहे हैं, रोज़ उन्हां दियां बॉडी जिहड़ियां वो बंद हो के डब्बियां च आउंदियां है। ते फिर भी अगर ए जे मौके ते बॉर्डर भी सिक्योर किसान करे ते अन्नदाता भी किसान होवे, ते इहदे बावजूद गवर्नमेंट ते 6 महीने बीत जाण ते कोई जू ना सरके, ये बहुत ही मैं समझदा है कि एक तरह नाल असंवेदनशील एक मन की अवस्था है जिन्हों बदलण की लोड़ है। मैं तो बेनती सारी कैबिनेट नूं करांगा, भारतीय जनता पार्टी और उन्होंने प्रधान नूं भी, कि तुसीं ये मोड़ कट्टो। ये मोड़ कट्टण नाल देश दा और लोकां दा सारी दुनिया विच तुहाडा प्रभाव ते इमेज चंगा जाएगा कि तुसीं एक चंगा फैसला किया है। और अगर इसी तरह ही काम चलता रहा तो ये नाल आपां देखिया ही है, तुहानूं पता है खुदकशियां का मुद्दा ला लो, किसानी का मुद्दा ला लो, भावां का मुद्दा ला लो। मैं 1992 तो लैके लगातार 2004 तक 15 साल मेरिया स्पीचेस रिकॉर्ड है, मैं उठाता रहा है। अगर ये ते कुछ किया होंदा होना मिग डिग्या है, और इस मिग क्रैशेस के उपर 95 तो लैके 2004 दे विच मेरी कॉलिंग अटेंशन मोशन सी, मैनू कांग्रेस ने विप तो हटा दिता सी। इस करके वो कहते कि तुसी ये क्या है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ तो पुरजे लैके जिहड़े मिगां दे विच रिपेयर करने लई पाए जाते हैं, उन्हां नाल 200 पायलट, तुसी हैरान होंगे फिगर पता नहीं है तो हिंदुस्तान नूं 200 पायलट जिहड़ा है जांबाज वो शहीद हो चुका है। और घट्टो घट्ट 50,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है इंडिया का। इन्हों फेज़ आउट करना सी 1998-2000 च। अज 17 वरे बीतण तो बाद भी हुण अभिनव चौधरी बेचारे का जिस प्रकार की घटना मोगा लंघियाणे पिंड विच हुई है, वो तो पिंड वालियां नूं बचाया गया, 2 पिंड बचा के उहदा क्रैश होया। इस करके ये मुद्दे ने जिन्हां ते गवर्नमेंट नूं मैं समझदा तुरंत किसानी मुद्दे ते डिफेंस के मुद्दों ते ध्यान देना चाहिए। देखो मैं मुੱਢ तो ये बेनती करता रहा कि प्रधानमंत्री जी नूं बहुत संवेदनशील हो के इस मुद्दे ते तुरंत ऑर्डीनेंसिस नूं वापस लेना चाहिए है। और देश दा ते किसानी दा जिस प्रकार धरती दा मिट्टी दा बॉर्डर स्टेट है, और किड्डियां वड्डियां कुर्बानियां जिहड़े किसान धरनियां ते बैठे है,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰ ਕਿਸਾਨ ਕਰੇ ਤੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਜੂ ਨਾ ਸਰਕੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੋੜ ਕੱਟੋ। ਇਹ ਮੋੜ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਇਮੇਜ ਚੰਗਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਾ ਲਓ। ਮੈਂ 1992 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ 2004 ਤੱਕ 15 ਸਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਸਪੀਚਸ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਮਿਗ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਮਿਗ ਕ੍ਰੈਸ਼ਸ ਦੇ ਉੱਪਰ 95 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕਾਲਿੰਗ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਪ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 200 ਪਾਇਲਟ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਫਿਗਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ, 200 ਪਾਇਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਜ਼ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸੀ 1998-2000 'ਚ। ਅੱਜ 17 ਵਰੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਣ ਅਭਿਨਵ ਚੌਧਰੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮੋਗਾ ਲੰਗੇਆਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ, 2 ਪਿੰਡ ਬਚਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ।